बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 8 हमारा जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर हमने उसकी बेसिक जो डेफिनेशंस वगैरह थी वो देख लिया था, उसका ओवरव्यू देख लिया था। हम डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि वर्ड प्रोसेसर हमारी एक क्या होती है, हमारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें क्या कर रहा होता है, हमें छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बनाने में, मतलब इवन के बुक्स वगैरह बनाने के लिए भी क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। ये सारे राइटिंग के काम, एडिटिंग वगैरह वो हम क्या कर रहे होते हैं, इस वर्ड प्रोसेसर के अंदर कर रहे होते हैं। डेफिनेशन वगैरह हमने देख ली थी, उसके हमने यूजेस वगैरह देख लिए थे, और उसके एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर के अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद होती हैं वो भी हमने देख लिया था। जैसे हमने क्या कहा था कि इंसर्ट टेक्स्ट होता है, डिलीट टेक्स्ट होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है, मार्जिन, सर्च, रिप्लेस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज हमने देखना है कि एक फुल फीचर वर्ड जो वर्ड प्रोसेसर होता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स वगैरह मौजूद होती हैं, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट वर्ड प्रोसेसर हावर सपोर्ट एडिशनल फीचर्स इनेबल्स यू टू मैनिपुलेट एंड, यानी आपके पास वो बेसिक फीचर्स तो सबके पास होती थी, मतलब बेसिक फीचर्स तो हमने कट कॉपी पेस्ट वाली वही देख ली थी, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स भी होती हैं हर एक के अंदर, जो जिनमें हमारे पास क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट सबसे पहली बात है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम फाइल्स को, जिस तरह हमने लास्ट टाइम मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस किया था कि मेमोरी क्या कर रही होती है, मेमोरी आपकी मैनेज हो रही होती है, इसी तरह से आपकी फ़ाइल्स भी क्या होती हैं, मैनेज हो रही होती हैं। तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपके पास क्या होता है, फ़ाइल मैनेजमेंट की पूरी फाइल्स को मैनेज करने की फैसिलिटी मौजूद है। वो क्या करवा सकता है, पूरी की पूरी फाइल फाइल मैनेजमेंट में क्या आता है, क्रिएट फाइल्स, डिलीट फाइल्स, मूव फाइल्स, सर्च फॉर फाइल्स, यानी आपने फ़ाइल क्रिएट करवा सकते हैं, कोई फाइल्स डिलीट करवा सकते हैं, फाइल्स मूवमेंट वगैरह करवा सकते हैं, कोई सर्चिंग वगैरह करवा सकते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, फ़ाइल मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन। इस फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने फ़ॉन्ट्स को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, यानी जो आपके ये टेक्स्ट वगैरह के लिए अंदर ये आपके जो आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहे होते हैं, अल्फाज नज़र आते होते हैं, इसको आप क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफाई करवा रहे होते हैं। तो इसको स्पेसिफाई करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलाउस यू टू चेंज फॉन्ट्स विद इन ए डॉक्यूमेंट। आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, फॉन्ट्स को बदल रहे होते हैं। अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको जैसे यहाँ पे इस फॉन्ट के अंदर देखेंगे हमें क्या किया हुआ है, ये मोटा फॉन्ट नज़र आ रहा है, साथ में आगे आपको ये पतले फॉन्ट नज़र आ रहे होते हैं, तो इसको क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ, और इसको नहीं किया हुआ। इसी तरह अगर आपने इसको इटैलिक स्टाइल में लिखना है तो आप इसको इटैलिक स्टाइल में करवा सकते हैं। इसी तरह से आपके पास क्या होता है, इनका साइज़ कम करना है, साइज़ ज़्यादा करना है, तो इस चीज़ को आपके ने फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। और ये फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने फ़ॉन्ट्स को स्पेसिफाई करवा सकते हैं, अंडरलाइन करवा सकते हैं। तो बहुत सारे आपके, मतलब ये एक फ़ीचर आपके पास मौजूद होती है कि आप फ़ॉन्ट्स को स्पेसिफाई करवा सकते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, फुटनोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसेस होते हैं। फुटनोट्स क्या होते हैं, ये आपके ऑटोमेट्स द नंबरिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द फुटनोट्स मेक्स एनेबल्स यू टू इजीली क्रॉस रेफरेंस अदर सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अक्सर का मतलब आपने एंड के ऊपर क्या किया हो जाता है, फुटनोट्स बनाए होते हैं, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट्स जहाँ से आपने लिया होता है डाटा, तो वहाँ से आप एक छोटा सा रेफरेंस पेस्ट कर देते हैं, और उस रेफरेंस को आप क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। अक्सर औकात आपके क्रॉस रेफरेंसेस या फुट नोट्स जो होते हैं, फुट नोट्स ये पावर पॉइंट में ये ज़्यादा काम करते हैं। पावर पॉइंट भी इसी के साथ का एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर ये ज़्यादा काम करते हैं कि हम ऐसे करते हैं कि जब प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है, तो नीचे हम फुट नोट्स में वो अपने लिए लिख लेते हैं। वो ऐसा होता है कि जब हम मतलब प्रिंट उसके ऊपर दे रहे होते हैं, प्रोजेक्टर के ऊपर दे रहे होते हैं, तो वो फुट नोट्स व्यूअर्स को नज़र नहीं आते, बट जो आपका प्रेजेंटर होता है लैपटॉप पे देख रहा होता है, उसको वहाँ पे नीचे नज़र आ रहे होता है। तो इस मकसद के लिए इस वर्ड प्रोसेसर के अंदर भी आपके पास क्या होते हैं, फुट नोट्स और क्रॉस रेफरेंसेस वगैरह की ये ऑप्शन मौजूद होता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस, यहाँ से आपने डाटा वगैरह उठाया होता है, वहाँ पे आप उसके सेक्शंस वगैरह को, या वेबसाइट होती हैं वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको पढ़ना पड़ जाता है तो वहाँ से आप क्लिक करें और वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दें। तो नेक्स्ट आपको क्या होता है, ग्राफिक्स। ये हमने कल भी एक मतलब पढ़ी थी, फैसिलिटी आपके पास होती है, ये आपको अलाउ करते थे, आप क्या कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ग्राफ्स वगैरह उसके अंदर बना भी सकते हैं, और आप इनपुट वगैरह इम्बेड भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको ग्राफ्स बनाने हैं तो टेबल्स वगैरह ड्रॉ करवाएं, या ग्राफ्स वगैरह की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस वगैरह ड्रॉ करवाएं, उसके ऊपर आप छोटी मोटी टेक्निक्स वगैरह को अप्लाई करवाएं, तो ये आपके पास क्या होता है, ग्राफिक्स भी आपको क्या करवा सकता है, इंसर्ट करवाने की फैसिलिटीज़ देता है। नेक्स्ट आपके हेडर्स, फुटर्स और पेज नंबर्स होते हैं। यानी हेडर क्या होते हैं, हेडिंग से, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऊपर क्या बनी हुई है, ये हेडिंग बनी हुई है, ये हेडर बना हुआ है।
और अगर नीचे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास ये फुटर स्पेसिफाई ये जगह छोड़ी हुई है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड प्रोसेसर में ही बनी हुई बुक है। तो ये आपको क्या करता है, अलाउ करता है कि आपको हेडर भी बना सकते हैं, आप फुटर्स भी बना सकते हैं, पेज नंबरिंग भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या बनी हुई है, ये पेज नंबरिंग दी हुई है। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप ये 3 चीज़ें इंसर्ट करवा सकते हैं। और साथ में आपके पास क्या होता है, लेआउट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्या करवा सकते हैं, इसके अंदर लेआउट भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। लेआउट क्या मुराद होता है कि allows you to specify different margins within a single document and to specify various methods for identifying paragraphs। यानी आप पैराग्राफ्स को क्या करवा सकते हैं, आइडेंटिफाई भी करवा सकते हैं और उनके डिफरेंट मार्जिन वगैरह भी सिलेक्ट करवा। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितनी जगह छूटी हुई है, इसका एक मार्जिन जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप यहाँ से देखें, यहाँ पे आपके पास एक मार्जिन है। तो इस तरह के मार्जिन वगैरह भी, ये लेआउट वगैरह भी डिज़ाइन करवाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपके पास क्या होता है, मैक्रोज होता है। और मैक्रो इज़ अ कैरेक्टर ऑफ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ सीरीज ऑफ की स्ट्रोक्स वगैरह की सीरीज़ वगैरह के लिए आपकी टाइम कंज्यूमिंग से बचाता है। बेसिकली अब जैसे हम दिसंबर लिखना चाहें तो DEC लिखते हैं और आगे आपके पास क्या होता है, पूरे को पूरा दिसंबर वो ऊपर शो करना है। हम एंटर प्रेस करें वो खुद ब खुद आ जाता है। इसी तरह हम ट्यूसडे लिखना चाहें तो वो TUES पे पहुँचेंगे और आगे आपके पास क्या हो जाएगा, वो सारी चीज़ रिप्रेजेंट कर देगा। तो इसकी डिक्शनरी के अंदर आपके पास क्या होते हैं, कुछ कॉमन कम्बिनेशंस वगैरह मौजूद होते हैं। उन कॉमन कम्बिनेशंस को हम जैसे वो मतलब मैच करते हैं 2-3 वर्ड्स, तो वो क्या कहता है, पूरा वर्ड शो कर देता है और हम उसको इंटरप्रेस करवा के आगे निकल जाते हैं। तो इस मतलब इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। यानी आपको क्या कर रहा होता है, बहुत सारा वक्त बचा रहा होता है और आपके लिए ये एफिशिएंट एक वर्क होता है, करने में ईजी कर देता है। तो इस तरह आपको मर्जेस वगैरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप क्या करवा सकें, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मर्ज करवाना चाहते हैं तो आप डाटा वगैरह को अपने मर्ज भी करवा सकते हैं। तो ये मर्जिंग वगैरह की भी फैसिलिटी आपको क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड करवा रहा होता है। तो अलाउज़ यू टू मर्ज टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल टू अनदर। अब ये तो एक सिंपल सी बात ये होती है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसी के अंदर डाटा को मर्ज कर रहे हैं। बट आपके पास ऐसा भी होता है कि आप एक फ़ाइल से कॉपी करके या एक फ़ाइल से उठा के दूसरी फ़ाइल को उसके साथ मर्ज करवा लें, तो आपको फ़ाइल भी मर्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर आप लेबल्स वगैरह, क्लासिक एग्जांपल्स वगैरह ये जनरेट करवा रहे होते हैं। और सबके साथ में आपके पास क्या होते हैं, स्पेल चेकर्स भी होते हैं। स्पेल चेकर्स क्या होता है, स्पेल चेकर आपके पास क्या होता है, एक सिंपल सी छोटी सी फीचर है। इससे क्या हुआ, क्या होता है कि एक डिक्शनरी एम्बेड की होती है आपके वर्ड प्रोसेसर के अंदर। अब उस वर्ड प्रोसेसर के अंदर जैसे ही हम क्या करते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं और अगर वो डिक्शनरी के अंदर वो वर्ड मौजूद नहीं है, तो क्या करता है, वहाँ पे आपके नीचे आपकी रेड लाइन आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो मतलब एक ऐसा वो आपको कहीं पे शो करवा रहा होता है कि आप इसको रिकन्सिडर करें कि कहीं आपने वर्ड अच्छा गलत लिखा है, यानी कहीं आपने कोई वर्ड खुद से गलत लिखा है, या मतलब ऐसा है कि मेरी डिक्शनरी में। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्ड प्रोसेसर की डिक्शनरी में ही वो वर्ड नहीं होता, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने वर्ड स्पेलिंग गलत लिखी होती हैं, तो हमें पता चल जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेल चेकर की हमें क्या मिलता है, फैसिलिटी मिलती है। और टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्सेस, यानी आपके पास शुरू में जो आपकी फहरिस्त बनी होती है या टेबल ऑफ कंटेंट्स बना होता है, तो इस तरह की ये भी हमें अलाउ करता है कि हम क्या करवाएं, उसको टेबल ऑफ कंटेंट भी डाल सकते हैं, इंडेक्सेस वगैरह भी दे सकते हैं, पेज नंबर्स वगैरह भी साथ बता सकते हैं। और थीसरस क्या होते हैं, बिल्ड इन थीसरस दैट अलाउज यू टू सर्च सिनोनिम विदाउट लिविंग द क्यू वर्ड प्रोसेसर। हम साइड पे क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। यानी अगर एक वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं बट हमें नज़र आ रहा है कि उसका वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि इसी मीनिंग का ही कोई और वर्ड होना चाहिए, जैसे सिनोनिम्स होते हैं, तो सिनोनिम्स आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, तो आपको शो करवा देता है कि आपके पास ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट विंडोज़ और अलाउज़ यू टू एडिट 2 और मोर डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। अब 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स को पैरेलल खोल सकते हैं, चला सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके पास क्या होता है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी आपको जो नज़र आ रहा होता है और वही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये आपके पास इतना ही है। नेक्स्ट आपके पास इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, ट्यूसडे वाले दिन आपका इसी चैप्टर का टेस्ट होगा। एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या हो सकता है। तो वर्ड प्रोसेसर का ओवरव्यू है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपके पास बन सकता है। साथ में आपके पास वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, सिंपल टेक्स्ट एडिटर की सिंपल की क्या फ़ीचर्स होती हैं, और फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की क्या फ़ीचर्स होती हैं। तो बस आपका इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह स्प्रेडशीट पे मूव करेंगे, बट ट्यूसडे को आपका इसका टेस्ट होगा। थैंक यू।